पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही बर्बरता की खबर से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई और हिंदुओं की हत्या का प्रयास हुआ। लेकिन अब बीते 12 घंटों में बांग्लादेश के भीतर 2 और हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई। जेसोर जिले में राणा बैरागी को गोली मारी गई तो नरसिंहदी जिले में किराना दुकान मालिक मोनी चक्रवर्ती को चाकू से गोदा गया और उसको मार दिया गया। बता दें कि बांग्लादेश के भीतर हिंदू अल्पसंख्यकों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहां के अल्पसंख्यक व्यापारी, किसान और महिला हर किसी के मन में डर बैठ गया है। स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें वारदातें बांग्लादेश में महज 24 घंटे के अंदर हुई है। कल सोमवार को देर रात जब हिंदू व्यापारी मणि चक्रवर्ती रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनको चाकू से गोद गोद कर मार डाला। तो वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहे राणा प्रताप बैरागी को 5 जनवरी को शाम करीब 5:45 बजे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। वहीं तीसरी घटना बांग्लादेश के झिंझाइद जिले की है, जहां पर एक 44 साल की हिंदू विधवा महिला से गैंग रेप भी किया गया है। आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटनाक्रम की बड़ी ये जो श्रृंखला है बनती हुई जा रही है। बीते 18 दिनों में आप समझ सकते हैं 6 यहाँ पर हत्या की गई। देखिए, महज 12 घंटों के भीतर बांग्लादेश में 2 हिंदुओं पर वार किया गया है। सोमवार देर रात नरसिंहदी जिले में मणि चक्रवर्ती की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। मणि चक्रवर्ती चार सिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चलाते थे, रोजाना की तरह काम कर रहे थे, लेकिन एकाएक उन पर हमला हुआ। 5 जनवरी को जेसोर जिले में 45 वर्षीय हिंदू युवक पर भी यहाँ पर जो हमला है वो किया गया। राणा प्रताप बैरागी अरुआ गांव के रहने वाले थे और इस दौरान कहा जा रहा है कि वो व्यवसायी थे, वहां पर निजी पत्रकार कहा जा रहा है उनको। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से महिलाओं पर वहां पर प्रहार हो रहा है, जिस तरह से दर्दनाक तस्वीरें लगातार वहां पर सामने आ रही। बता दें कि बांग्लादेश जब से शेख हसीना की सरकार गई है, तब से यहाँ कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हो गए हैं। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि वहां की कानून व्यवस्था कमजोर होने का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। कई मामलों में ईशा निंदा जैसे आरोप लगाकर तो कई बार निजी दुश्मनी में हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 18 दिनों में हिंदू समुदाय से जुड़ी बांग्लादेश में 6 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। तो ये श्रृंखला अब बढ़ती ही जा रही। दिसंबर 2025 में मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास की कहा जा रहा है कि हत्या की गई, जहां बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या की गई। तो 18 दिन में 6 हत्याएं, जो कि अपने आप में सवाल उठा रही है। अमृत मंडल की भीड़ हिंसा में मौत की गई। जनवरी 2026 में शरीयतपुर में खोकोन दास को फूंक दिया गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। जेसोर में राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मणि चक्रवर्ती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं, कोई व्यवसायी है, कोई महिला है, कोई यहाँ पर दुकान चलाता है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और इसको लेकर लगातार जो भारत सरकार है वो सवाल उठा रही है और जो मांग है वो कड़ी से कड़ी ऐसे आरोपियों के खिलाफ की जा रही है। हालांकि इसको लेकर बांग्लादेश सरकार लगातार ये कह रही है कि कुछ आरोपियों को इस संदर्भ में, इस कड़ी में गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। और यहाँ पर विश्व पटल पर भी इसको लेकर ऐसी श्रृंखला भरी जो घटनाक्रम है, जो घटनाएं हो रही है, जो अत्याचार है, उसको लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। अखिलेश जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से घटना हो रही है, ये श्रृंखला अब बढ़ती ही जा रही है। 18 दिन में 6 इस तरह के मामले, किस तरह से आप देख रहे हैं? हालांकि बांग्लादेश सरकार इसको ले रही है कि जांच भी की जा रही है, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन क्या ये काफी है? हाँ, बिल्कुल ये काफी नहीं है, क्योंकि जो माहौल बनाया गया बांग्लादेश में यूरोप सरकार द्वारा, वो माहौल पूरी तरह से ऐसा माहौल था जिसमें कि सांप्रदायिक जो है घृणा की भावना बनी वहां पे। और ये यूरोप सरकार की जिम्मेदारी इसमें है निश्चित तौर पे, क्योंकि उन्होंने उस कड़ाई से इस बात को नहीं कहा और न ही उस कड़ाई के साथ जो एक्शन लेना चाहिए एक्शन नहीं दिया। इसके चलते सारे लोग
जो बांग्लादेश में एक तरीके से सांप्रदायिक घृणा का माहौल पैदा करना चाहते हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक है उसमें भी खास करके जो हिंदू है उनके खिलाफ जो माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन लगातार मिला है। और अभी जब फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहाँ जो जमाते इस्लामी जैसे जो फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज के अंदर यह भावना है कि अगर इस तरह की सांप्रदायिक जो है वो हेट्रेड फैलाया जाए तो हो सकता है उनको फायदा हो। और तीसरी एक और बात है, देखिए कि एक पाकिस्तान के एक एंगल से उसे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश रही है जब से बांग्लादेश आजाद हुआ भारत के सहयोग से, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की कोशिश रही कि वहां बांग्लादेश में शांति स्थापित नहीं होने दिया जाए। और अभी जब शेख हसीना वहां नहीं है, उनकी वे बांग्लादेश में उनकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया है चुनाव के पहले, 12 फरवरी को वहां चुनाव होना है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान की भी लगातार कोशिश है कि बांग्लादेश के ऐसे तत्वों को इनकरेज किया जाए और यूनुस गवर्नमेंट एक तरीके से कहे कि ऐसे ही तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं। अब ये जो माइनॉरिटी संगठनों के कुछ नेता मिले थे, तारिक रहमान से जो बीएनपी के नेता है, अध्यक्ष है, और तारिक रहमान से मिलकर उन्होंने अपनी बातें कही थी, अपना जो संदेश था उन्हें देने की कोशिश की। अब देखिए चुनाव होगा, चुनाव के बाद अगर तारिक रहमान की सरकार बनती है, बीएनपी की सरकार, तो निश्चित तौर पे कुछ आशा है। अब किस तरह से यह सरकार उनको अलायंस में बनाना पड़ता है या अकेले वो सरकार बना लेते हैं, ये सारी चीजों पे बांग्लादेश की स्थिति निर्भर करेगी। लेकिन अभी जो है यूनुस सरकार की पूरी तरह से विफलता इस मामले में सामने आ रही है। जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे अखिलेश सुमन जी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश सरकार का स्टैंड जो है इसमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है, अलग नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच भी इस मामले को लेकर की जा रही, लेकिन बीते 18 दिनों में इस तरह की 6 घटनाएं जब सामने आती हैं और लगातार ये जो श्रृंखला है अब कहा जा सकता है कि बढ़ रही है। मानवाधिकार ने भी इसको लेकर जो चिंता है वो जाहिर की है। भारत सरकार लगातार इसको लेकर कड़ी से कड़ी मांग करे, लेकिन इन सब के बीच इसके बावजूद भी ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसे आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक जो ठोस कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए ताकि विश्व पटल पर जो संदेश है अल्पसंख्यकों को लेकर जाना चाहिए, वो अब तक क्यों नहीं दिखा? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए मोहम्मद यूनुस के हाथों में वहां की सत्ता है और केवल चंद गिरफ्तारियों से इस तरह के मामले नहीं रुकते। जो सरकार में होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, उसे एक अपील भी करनी पड़ती है। उन्हें अपनी पूरी जो समर्थक की उनकी जो लॉबी है, उनकी जो श्रृंखला है, उन सारे लोगों को कहना पड़ता है कि इस तरह की घटनाओं को रोके, वो इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहित न करे। पुलिस को सारी चीजों को निर्देश देना पड़ता है और अपने भी बोलना पड़ता है लगातार घूम घूम कर कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लेकिन जो लगता है कि मोहम्मद यूनुस 12 फरवरी के चुनाव से वे खुद भी घबराए हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अब उनकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए हो सकता है ये प्रयास मोहम्मद यूनुस का, आईएसआई का, इन सारे लोगों का मिलजुल के हो कि किसी भी तरीके से उस चुनाव को टाला जाए। और उस चुनाव को टालने के लिए कि अगर अराजकता रहेगी तो अराजकता के बीच में चुनाव को टालना थोड़ा सा हो सकता है आसान हो। तो ये सारी चीजों पे गहरी निगाह रखनी होगी कि किस तरीके से चीजें बदल रही है। कोशिशें यही हो रही है कि बांग्लादेश में अराजकता फैले ताकि चुनाव किसी तरह से टाला जा सके। चुनाव अगर टाला रहेगा तो मोहम्मद यूनुस वहाँ सरकार में बने रहेंगे और वहाँ जो अराजक तत्व है उनको फ्री डे मिला रहेगा। तो सबकी निगाहें चुनाव पर ही है। भारत भी लगातार ये कहता रहा है कि बांग्लादेश में निष्पक्ष और इंक्लूसिव चुनाव हो। अब उस इंक्लूसिव चुनाव हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन निश्चित तौर पे अवामी लीग के नहीं रहने से वो चुनाव बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंक्लूसिव होगा। लेकिन फिर भी जो सरकार बनती है उस सरकार पर तो थोड़ी सी निर्भरता रहेगी कि वो शायद कोई एक्शन ले, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार रहेगी। मोहम्मद यूनुस की तरह एक मनोनीत सरकार नहीं होगी। जी।